इसको एकदम बच्चे से नहाना पड़ता है। तो जैसा कि मैं आप लोगों को बताई थी कि नोट्स कैसे बनाएं करंट अफेयर का, और इस प्रकार आप अपना न्यूज़पेपर से नोट्स बना सकते हैं और जो भी क्वेश्चन होता है मेंस का उससे रिलेट करके पढ़ सकते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। और मैं पुष्पलता आप लोगों के सामने फिर से आ चुकी हूँ एक नए ब्लॉग लेकर, एक नए जज्बे के साथ। और इधर देखिए अभी हो रहा है घर की सफाई। मम्मी के गोड़ हाथ टटा रहा है तब वो इनको घर धोना जरूरी लग रहा है। और इधर अर्चना, और ये तो इसका तो ये जैसे होता है ना कि गांव में होता है ना कि हमको हिस्सा चाहिए तो चाहिए, सेम ऐसे ही है। खैले रहे चाहे कुछ हो रहा है, इसको खाना है, सबके थाली में तो खाना है। अभी मैं फिलहाल करूंगी बाथरूम साफ। अभी मैं बाथरूम साफ करूंगी, मम्मी घर साफ कर रहे हैं और मैं बाथरूम साफ करूंगी। देखिए गाइस, इधर मम्मी सफाई कर रही है और इधर देखिए हार्पिक लेके एकदम नया नया खोली हो और अभी बाथरूम साफ करूंगी। नहीं नहाएंगे रे पगलू, नहीं नहाएंगे, तुमको नहा तो दिए हैं। लेकान है। इसको एकदम बच्चे से नहाना पड़ता है। हो गया, छोड़ दीजिए। देखिए कहाँ चढ़ जाएगा ऊपर, छोड़ दो उसको, छोड़ दो। देखिए कहाँ चढ़ जाएगा। इसके चक्कर में हम भी गए पूरा। छोड़ दीजिए। तो अब देख सकते हैं इसको धूप में रख दिए हैं ताकि इसको ज्यादा ठंडा ना लगे। ये आ चुका है यहाँ पे, थोड़ा कांप भी रहा है बट कोई बात नहीं। इसको नहाने में अच्छा लग रहा था, इसी वजह से आराम से नहाने दिया। पहले तो छूने भी नहीं देता था नहाने टाइम। आज अच्छे से नहाने दिया है। और ये काम वाम तो हो गया घर का। अभी जो मेन काम जिसकी वजह से आज हम लोग का काम बढ़ा है वो काम बाकी है। छत पे चलेंगे, कपड़ा धोना, वो भी बिल्ली लेटरिंग कर दी है। देखिए कपड़ा है इतना, अभी जो मेन कपड़ा वो ऊपर में है। और इसको पता चल चुका है कि मैं छत पे जाने वाली हूँ, तो ये पहले से जाना शुरू कर दिया है क्योंकि ये अकेले रहेगा नहीं। आ जल्दी, बांस मार रहा है। अरे साला ये डिब्बे ऊपर यार। पहली बार अब इतना खुशी हमको मिल रहा है ना साला। ये वाला देखिए, ये वाला नया है, ये वाला, ये जो अबर में लगाया था ना अच्छा वाला। अब मैं फ्रेश हो चुकी हूँ, सारा काम हो चुका है और अब मेरा टाइम हो चुका है स्टडी का, क्योंकि वैसे भी सुबह से मैं बहुत टाइम वेस्ट कर चुकी हूँ। इसके बदले मुझे भुगतना होगा रात को। तो चलती हूँ घर की ओर। और हाँ, आप लोगों को न्यूज़पेपर कैसे बनाएं, करंट अफेयर्स कैसे कंप्लीट करें, उसका नोट्स कैसे बनाएं, उससे रिलेटेड आज मैं टिप्स एंड ट्रिक्स देने वाली हूँ। तो हमारे ब्लॉग में कंटिन्यू बने रहिए, आपको कुछ एक नई जानकारी मिलेगी। तो चलिए ब्लॉग को आगे बढ़ाते हैं और मैं अपने स्टडी की ओर चलती हूँ। तो अभी मैं यहाँ इकोनॉमिक्स का नोट्स बना रही थी, जिसमें मैं पढ़ रही थी मनी मार्केट एंड कैपिटल मार्केट। तो सोची चलो मैं आप लोगों से भी शेयर कर लेती हूँ कि मनी मार्केट क्या है और कैपिटल मार्केट क्या है। तो मैं सबसे पहले बात करूँगी कैपिटल मार्केट की, मतलब पूंजी बाजार। तो पूंजी बाजार एक ऐसा बाजार है जैसे हम किसी उद्योग को डालते हैं, तो उद्योग को डालने में हम पैसे लेते हैं, कर्ज लेते हैं बैंकों से 10 लाख, 20 लाख, 1 करोड़। तो जो प्रारंभ में पूंजी लगती है, मतलब जो प्रारंभ में लंबे पैसे लगते हैं और उसको चुकाने में हमें 10 साल, 15 साल, 5 साल, 6 साल ऐसे लगते हैं। कब वो कर्जों को चुकाने में 5 साल, 6 साल, 7 साल ऐसे का टाइम लगता है। उसी को ही हम पूंजी बाजार मतलब कैपिटल मार्केट कहते हैं। अब बात आती है कि मनी मार्केट मतलब मुद्रा बाजार किसे कहते हैं। तो मुद्रा बाजार एक ऐसा बाजार है जैसे में हम अगर उद्योग डाले हैं तो उद्योग डालने में
जो मजदूर वगैरह होते हैं, तो मजदूर को पैसे देने होते हैं, और हमारे पास अगर पैसे नहीं हो तो जब हम कर्ज लेते हैं छोटी अवधि के लिए, मतलब लगभग 1 साल के लिए, मतलब 1 साल के अंदर में आपको वो ब्याज सहित जमा कर देने हैं वो पैसे, उसी को हम मनी मार्केट मतलब मुद्रा बाजार कहते हैं। मतलब अगर दोनों की बात करें तो इसमें अवधि का अंतर होता है, मतलब मुद्रा बाजार में कम अवधि के लिए पैसे ली जाती हैं, और पूंजी बाजार मतलब कैपिटल मार्केट में अधिक अवधि के लिए पैसे ली जाती है। तो फिलहाल मैं देखिए यही कवर कर रही थी, मनी मार्केट एंड कैपिटल मार्केट। तो मुझे लगा चलो मैं आप लोगों से भी शेयर कर देती हूँ, तो मुझे अच्छा लगता है आप लोगों से शेयर करना। तो हमारे ब्लॉग में आप कंटिन्यू बने रहिए। तो जैसा कि मैं आप लोगों को बताई थी कि नोट्स कैसे बनाएं करंट अफेयर का, उसके बारे में मैं आपको टिप्स एंड ट्रिक्स देने वाली हूँ। तो चलिए मैं आप लोगों को शुरुआत करती हूँ कि नोट्स कैसे बनाना है। तो अभी मैं पेपर खोली हुई हूँ दैनिक जागरण का, और वो भी अर्थ जागरण, आप देख सकते हैं। तो मैं सबसे पहले बात करूँगी कि हमें नोट्स कवर मतलब न्यूज़ कवर कैसे करने हैं। तो सबसे पहला मैं अर्थ जागरण का ली हूँ, जैसे बाजार के प्रति कम हुआ खुदरा निवेशकों का रुझान। तो हम यहाँ डायरेक्ट देखेंगे नए डेबिट खातों की संख्या। तो अगर हम ये पढ़ रहे हैं तो हमारे दिमाग में सबसे पहले आ जाना चाहिए कि डेबिट खाता क्या है, सॉरी डीमेट खाता क्या है। तो सबसे पहले हम यहाँ लिख लेंगे, जैसे मैं लिख ली हूँ पहले कि डीमेट खाता यहाँ वाट का साइन लगा दी हूँ। तो यहाँ तो नहीं मिलेगा कि डीमेट खाता क्या है, तो हमें गूगल में सर्च करने हैं कि डीमेट खाता क्या है। तो उसी तरीके से हमें पूरे ये पढ़ने हैं, हमें जो जो भी इम्पॉर्टेंट लगते हैं वो शॉर्ट में कवर करने हैं, हमें लॉन्ग में नहीं लिखने हैं, शॉर्ट में कवर करने। ठीक उसी प्रकार फिर मैं यहाँ पढ़ी हूँ, तो यहाँ लिखा हुआ है अमेरिका यूरोप में ब्याज वृद्धि का पड़ सकता है असर। तो मैं जब यहाँ पढ़ रही थी तो मुझे यहाँ नज़र आई महंगाई और मंदी जैसी समस्याएं चल रही है। तो हमारे दिमाग में ये फिर आ जाना चाहिए, जैसे मैं यहाँ लिखी हूँ महंगाई एंड मंदी का कारण क्या है। तो जैसे ही महंगाई और मंदी आया तो हमारे दिमाग में आना चाहिए कि महंगाई क्या है, मंदी क्या है, महंगाई का कारण क्या होते हैं, मंदी के क्या कारण क्या होते हैं। तो सबसे पहले ये कवर करेंगे। तो हमारा न्यूज़ क्या था, बाजार के प्रति कम हुआ खुदरा निवेशकों का रुझान। लेकिन इससे हमारे क्या कवर हो गए, डीमेट खाता क्या है, यहाँ से कवर हो गए महंगाई क्या है। इसमें नहीं लिखा होगा कि डीमेट खाता क्या है या फिर महंगाई का कारण क्या है, मंदी का कारण क्या है। हमें गूगल में सर्च करने होंगे। टॉपिक तो ये था, लेकिन उसके वजह से हमारे कितने सारे कवर हो गए। डीमेट खाता के बारे में पता चल गया, हमें महंगाई के बारे में पता चल गया, मंदी के कारण पता चल गए। तो इसी तरीके से हमें हर जितना भी पोर्शन होता है, ये था हमारा अर्थ जागरण का, मतलब इकोनॉमिक सेक्टर का था। तो जिस तरीके से इकोनॉमिक सेक्टर का है उसी तरीके से हमें पॉलिटी सेक्टर, ज्योग्राफी सेक्टर, ये सारे कवर करने हैं। ठीक उसी प्रकार मैं आपको एक न्यूज़ दिखाती हूँ। जैसे यहाँ हमारा न्यूज़ क्या है, समलैंगिकता एक विकार, कानूनी मान्यता देने से यह और बढ़ेगा। हमारा यहाँ तो समलैंगिकता की बात है। अब यहाँ पे अगर हम गौर से देखें तो क्या लिखा है, देश भर में समलैंगिकता को कानूनी मान्यता देने को लेकर छिड़ रही बहस। इसमें ये बात बताई गई कि क्या क्या बहस हो रहे हैं, लोगों की क्या राय है, नहीं राय है। तो हमें यहाँ से कुछ ज़्यादा खास नहीं मिलेगा, लेकिन ये जो टॉपिक है वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो हमें क्या करने हैं, जैसे समलैंगिकता की बात की गई है, तो हमें यहाँ पे ये पॉलिटी सेक्टर है, तो हमें क्या करना है इसमें कि समलैंगिकता क्या है, सबसे पहले ये हमें पता करने हैं। ये सारे या आप यूट्यूब से कीजिए या गूगल से कीजिए, कहीं से कीजिए, आपको ये यहाँ नहीं मिलेगा। तो हमें क्या करने हैं, गूगल पे सर्च करने समलैंगिकता क्या है, समलैंगिकता की क्या विशेषताएं हैं, इसका भारत पे क्या दुष्प्रभाव पड़ेगा, या फिर इसके क्या सकारात्मक पक्ष है, क्या नकारात्मक पक्ष है। ये निबंध की दृष्टि से भी इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं, ये मेंस का आंसर राइटिंग में भी इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो इस तरीके से हमें कवर करने हैं, मतलब टॉपिक एक, लेकिन उससे रिलेट कारण क्या है, इसका आर्टिकल में कौन कौन सी बात की गई है, तो मैं रिलेट करके पढ़ना, जिससे होगा ये कि टॉपिक तो एक रहेगा लेकिन इसके वजह से 3-4 टॉपिक हमारे कवर हो जाते हैं। तो ये है हमारा संपादकीय का पेपर। तो संपादकीय में हमें कुछ ज़्यादा तो नहीं मिलेगा, लेकिन हाँ ये इम्पॉर्टेंट होता है लिखने की दृष्टि से। ये जो है ये टॉपिक नफरती भाषणों पर दोहरे मानदंड, साहित्य की दुनिया में एक नया लेखक,
तो ये जो होता है ना वो हमें आंसर राइटिंग में, मेंस के आंसर राइटिंग में, निबंध ऐसे राइटिंग में बहुत ज़्यादा मतलब हेल्प करता है। इससे आपका दिमाग विकसित होगा, एक सोचने का नज़रिया बदलता है। तो आप ये भी कवर करें, ये भी कवर करें। इसका अधिक नोट्स नहीं बनाने, ये बहुत लेंदी हो जाएगा, फिर इसके अधिक नोट्स नहीं बनाने, लेकिन पढ़ने एवरीडे है, समझना ज़रूरी है। इससे हमारा राइटिंग स्किल डेवलप होगा। तो इस तरीके से हम करंट अफेयर का नोट्स बना सकते हैं। और जितना भी होता है, जैसे इकोनॉमिक्स का हो गया, पॉलिटी का हो गया, ज्योग्राफी का हो गया, इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी का हो गया, तो ये सारे के सारे अलग अलग बनाने हैं। ऐसा नहीं है कि सारा पंचमेल खिचड़ी कर देना है, ऐसा नहीं बनाना है हमें सारे के अलग नोट्स बनाने हैं, पॉलिटी के अलग नोट्स बनाने हैं, ज्योग्राफी के अलग बनाने हैं, मतलब सारा अलग बनाना है। और इस प्रकार आप अपना न्यूज़पेपर से नोट्स बना सकते हैं और जो भी क्वेश्चन होता है मेंस का उससे रिलेट करके पढ़ सकते हैं। अब बात आती है कि हमें नोट्स कब से बनाने, मतलब हम यूपीएससी के फील्ड में उतरे हैं तो नोट्स कब से बनाने हैं। अगर हम 1 साल का टारगेट रखे हैं कि हमें 1 साल में एग्ज़ाम देना है और हमें नोट्स बनाने हैं, तो जैसे ही आप एनसीईआरटी कवर कर रहे हैं तब से ही आपको नोट्स बनाने होंगे, क्योंकि आपका टारगेट 1 साल का है। यदि आप 2 साल का टारगेट रखें हैं कि 2 साल पहले से हमें यूपीएससी का प्रिपरेशन करना है, तो मेरे अनुसार आप 1 साल का करंट अफेयर कवर करें या 1.5 साल का कवर करें। लेकिन हाँ, आप जिस समय भी यूपीएससी के फील्ड में उतरे प्रिपरेशन के लिए, तब से आप न्यूज़पेपर पढ़ना शुरू कर दें, क्योंकि ये जो न्यूज़पेपर होता है ना वो हमारे दिमाग को विकसित करता है। और जो भी अगर हम कुछ चीज़ भी पढ़ते हैं तो वो रिलेट करते हैं, अच्छा न्यूज़पेपर में ये आया था। भले ही हम नोट्स नहीं बनाते हैं लेकिन हमें आते जाता है, तो हमें रिलेट करके पढ़ना है। न्यूज़पेपर पढ़ना ही पढ़ना है। जब से भी आप प्रिपरेशन करना शुरू करें न्यूज़पेपर पढ़ना ही है। तो मेरे कुछ ये सिंपल से टिप्स थे, आप इसे फॉलो करें। और ये क्वेश्चन था राहुल सिंह जी का, तो मैं पर्सनली आपको बोल रही हूँ कि अगर आप चाहें तो ये ट्रिक्स एंड टिप्स फॉलो कर सकते हैं और अपना करंट अफेयर मजबूत कर सकते हैं, न्यूज़पेपर से करंट अफेयर बना सकते हैं। तो फिलहाल आज मैं आप लोगों को यही बताने वाली थी, तो सोची चलो मैं आप लोगों को बता देती हूँ। तो अभी तो फिलहाल वीडियो को कंटिन्यू करूँगी और अभी मैं खाऊंगी खाना। तो फाइनली इधर शाम हो चुके हैं, मतलब अंधेरा रात हो चुका है और मैं थोड़ा ये कर रही थी, बहुत अपॉर्चुनिटी देता, मतलब 2022 में जिनका सिलेक्शन हुआ है, कुछ का मैं ये इंटरव्यू देख रही थी, थोड़ा उससे थोड़ा गाइडेंस मिल जाता है कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। और वीक में मैं देखिए यहाँ मैं आलू का भुजिया बना लिया और आज साथ में बनेगा सेवई, क्योंकि आज है सैटरडे मतलब मीठा डे मेरे घर के लिए सैटरडे रात को मीठा डे। और इधर थोड़ा चलती हूँ बाहर, क्योंकि घर में थोड़ा मतलब हवा नहीं आता है ना अच्छे से, तो इधर ताज़ी हवाएं आती है। फिलहाल देख सकते हैं इधर का अंधेरापन इधर है। तो आज का ब्लॉग मैं यही समाप्त करती हूँ। हमारा ब्लॉग कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और आपको यूपीएससी से रिलेटेड कोई वीडियो चाहिए तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।